नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की जो माँ होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों की जो माँ होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का है। माँ के बारे में अगर कहा जाए तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह हर एक जो संतान होती है इसके मन में किसी उनके जो अनुभव होते हैं उसी के ऊपर आधारित होता है। तो माँ का जो प्रेम है वो तो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रेम व्यक्त करने की हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अदा होती है। तो वह अदा या फिर वो जो बात है वह कर्क राशि की जो माँ होती है उनकी किस प्रकार की होती है या फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। कर्क राशि की माँ के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो माँ होती है वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। मतलब कर्क राशि ही उसी के द्वारा हम माँ किस प्रकार की हो सकती है या फिर माँ ने किस प्रकार का होना चाहिए उसका जो एग्जाम्पल है वो सेट करती है कर्क राशि की माँ। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कर्क राशि की माँ जो 12 राशियाँ हैं, इन 12 राशियों में सबसे ज़्यादा परफेक्ट जिसे हम कहते हैं वो कर्क राशि की माँ होती है। और इसके प्रमाण या फिर इसके अनुभव भी इनके संतान को काफ़ी अच्छी तरीके के होते हैं। जैसे कि कर्क राशि की जो माँ होती है उन्हें संतान की जो तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है, छोटी मोटी बात है, वो भी सिर्फ उनके आँखों में झांक कर ही वो देख लेती है। मतलब उसके लिए शब्दों का प्रयोग करना भी उन्हें नहीं पड़ता, क्योंकि इतना अपने जो संतान है इनके प्रति इनका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। कर्क राशि की जो माँ होती है उनका अटैचमेंट अपने संतान के प्रति काफ़ी ज़्यादा होता है और उन्हें पता होता है कि कौन से संतान के कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है, उन्हें किस तरह से पुश करना है। इनसे मतलब अपनी जो संतान है इनसे जो पॉजिटिव बातें हैं वो किस तरह से आगे आनी चाहिए और जो नेगेटिव बातें हैं वो किस तरह से कम कर देनी चाहिए, वह कर्क राशि की जो माँ होती है इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। मतलब अगर कोई भी बात हो, मतलब अगर उनकी शिक्षा की बात हो या फिर उनकी खेल कूद की बात हो या फिर किसी अन्य अदर करिकुलर एक्टिविटी की जो बात है, उसमें यह जो कर्क राशि की माँ होती है उन्हें पता होता है कि मेरा जो बच्चा है या फिर मेरी जो बच्ची है वो किस में आगे आ सकती है या फिर उन्हें कौन सी बात काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो उसी प्रकार की वो शिक्षा देती है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। मतलब घर के करीबन हर प्रकार के वो काम करती है। मतलब अगर वो अर्निंग करने वाली भी है, मतलब नौकरी भी करने वाली है, तो भी घर के जो पूरे के पूरे काम हैं वो खुद करना पसंद करती है और उनका ध्यान भी घर के काम पर या फिर घर के जो भी व्यक्ति होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है हर व्यक्ति के प्रति, और अपने बच्चों के प्रति तो इनका जो अटैचमेंट होता है वो देखने लायक ही रहता है। यही बात उनको इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ही रहती है। इमोशनल अटैचमेंट मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बच्चों के सिर्फ आंखों में देखकर ही ये जान जाती है कि बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब इनकी जो स्टडी होती है, स्टडी के बारे में भी अगर देखा जाए तो स्टडी के बारे में भी बारीक बारीक जो बातें होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से मालूमात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने जो बच्चे हैं वो घर पर किस तरह से रह रहे हैं, घर के बाहर मतलब स्कूल में इनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, और उनके जो मित्र होते हैं, मित्र परिवार होते हैं, उनमें भी इनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें पता होता है। हालांकि कर्क राशि की जो माँ होती है इनका इमोशनल अटैचमेंट अच्छा
होता है। लेकिन अगर संतान किसी भी प्रकार की अगर चूक कर दे, मिस्टेक कर देते हैं, तो उन्हें मारपीट करना, मारपीट मतलब पहले तो वो समझा देती है, अगर नहीं समझ में आया तो मारपीट भी कर सकती है। मतलब कैसे भी करके अपने जो बच्चे हैं वो अच्छे, इनके मतलब इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी निखर के आ जाए इनके लिए, इसके लिए वो हमेशा मतलब हमेशा वो वही सोचती है कि अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो संतान है, वो किस प्रकार से आगे बढ़े। तो ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो माँ होती है वो प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे खर्च किस प्रकार से करने हैं, कहाँ पर करने हैं और पैसे किसे देने हैं, किसे नहीं देने हैं, इस पर इनका ध्यान काफ़ी अच्छा होता है। पैसे के बच्चों के हाथ में भी वो पैसे ज़्यादा नहीं देती, अगर देती है तो उसका पूरा पूरा हिसाब लेगी और उनको ये भी बताएगी कि पैसे जो है वो कमाए कैसे जाते हैं और खर्च कैसे किए जाते हैं। तो इनका जो पाठ होता है, इसके जो संस्कार होते हैं वो काफ़ी बचपन से ही अपने बच्चों पर वो करती रहती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर की जो इनिशिएटिव होते हैं, वो घर के जो भी निर्णय होते हैं वो खुद ही लेती है। मतलब बच्चों के प्रति उनका जो भी निर्णय है वो खुद ही लेती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संस्कार के जो बीज होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से यह जो कर्क राशि की माँ है वो बो देती है। मतलब फैमिली में यूनिटी रखना या फिर फैमिली के जो भी व्यक्ति हैं उनमें आपस आपस में इमोशनल अटैचमेंट किस तरह से रखना है, ये बात इनकी जो संतान है इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखी जाती है। और हमेशा आगे बढ़ते रहना, यदि भी आपको किसी भी प्रकार की फेलियर आ जाए तो भी आपको आगे बढ़ना है और किसी भी प्रकार का काम जीवन में कम नहीं समझना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले कही कि प्रैक्टिकल नेचर इनमें देखा जाता है। मतलब कर्क राशि की जो माँ होती हैं वो उनमें प्रैक्टिकल नेचर देखा जाता है। इसी वजह से इनकी जो संतान है वो भी पैसे के मामले में पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, ये बात इनमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनके जो संतान होती है उनका भी रहन सहन करीबन नॉर्मल होता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। ये भी जो संस्कार होता है वो उनके माँ से ही आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बाहर घूमना फिरना या फिर बाहर खाना, होटलों में खाना, एन्जॉइंग मेंटेलिटी, ये जो बात होती है ये बात कर्क राशि की माँ में भी देखी नहीं जाती और उनकी जो संतान है उनमें भी देखी नहीं जाती। ये काफ़ी अच्छी बात है। और घर के जो भी प्रिंसिपल्स है उसे अच्छी तरह से पालना या फिर आपस में अच्छा जो भाईचारा है वो रखना, ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है। थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है वो कर्क राशि की जो माँ होती है उनमें देखा जाता है। मतलब इनके अगर बच्चे बड़े हो जाए और उनकी शादी है तो शादी में भी वो जो वधू या फिर वर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी जो चॉइसेस है वो अपने हाथ में रखने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इसके पीछे कारण भी वही होता है कि इनको हमेशा ये लगता है कि मेरी जो संतान है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और उनकी पसंद क्या है, इसके बारे में उनकी जो माँ है, मतलब ये जो कर्क राशि की माँ है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसे पता होता है। तो इसी वजह से अगर जीवन में उनके जो भी पार्टनर है वो किस प्रकार के होने चाहिए, उसके संदर्भ में भी उनकी वही इच्छा होती है कि उन्हें मालूमात होती है। और एक बात हमेशा ये अनुभव आती है कि कर्क राशि की जो माँ होती है उन्हें उनकी जो संतान होती है वो हमेशा छोटी लगती है। मतलब इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए, इतनी ज़्यादा उन्हें समझ नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि जीवन क्या है या फिर दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें या फिर विचार होते हैं वो संतान के प्रति होते हैं। अभी इसके पीछे कारण भी वही होता है कि किसी वजह से संतान के कोई भी जो डिसीज़न है वो चूक ना जाए, जिसकी वजह से उन्हें उनके जीवन में दुख झेलना ना पड़े। तो यही बात होती है। इसी वजह से ये जो कर्क राशि की माँ होती है छोटे से छोटे डिसीजन भी अपने हाथ में लेना पसंद करती है। जैसे मैंने कहा कि एक टिपिकल गृहिणी या फिर एक टिपिकल माँ जिसे हम कहते हैं उसके जो सभी गुणधर्म हैं वो कर्क राशि की जो माँ होती है उनमें दिखाई देते हैं। यह जो माँ है, जब भी इनके जो संतान हैं वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब कमाना वगैरह शुरू करते हैं या फिर उनकी शादी होती है, तो जो संतान मतलब
जो भी इनके संतान में, जो संतान पैसों के मामले में, धन के मामले में थोड़ी कम है, या फिर किसी संतान को कोई और प्रकार का दुख है, तो उसके प्रति इनका जो प्यार होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब ये बात नहीं है कि इसके प्रति ही उनका प्यार होता है, उनको हमेशा ये लगता है कि उनकी जितने भी संतान हो वो हमेशा लाइफ में, जीवन में आगे बढ़े, और जो जिसको भी थोड़ा दुख होता है, थोड़ी कमज़ोरी होती है, या फिर कोई और दुख होता है, तो उसके प्रति इनकी जो पॉजिटिवनेस है या फिर इनका जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी जो संतान है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो कर्क राशि की जो माँ होती है वो लेती है। जैसे ही मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा एक ट्रांजिट देखा जाता है कि शादी होने के बाद बच्चों के पहले ये जो कर्क राशि की स्त्री है वो अलग, उनका जो पूरा नेचर है, उनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जाता है। और बच्चे होने के बाद मतलब मातृत्व आने के बाद यह जो कर्क राशि की माँ होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अलग तरीके से ही देखा जाता है। तो इनमें ये बात बहुत मतलब उनका जो डेडिकेशन होता है अपने संतान के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।